हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन एंड स्पिनिंग। और इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था रिंग स्पिनिंग। उसके बाद आती है हमारी ओपन एंड स्पिनिंग। यह एक नई विधि है जिसमें मोटे धागों की प्रक्रिया के लिए यह एक संतोषप्रद यानी बहुत अच्छा मेथड है। इसमें ओपन एंड स्पिनिंग यानी इसमें धुली हुई पुनियों के साथ शुरू होता है ये स्पिनिंग का मेथड। इसके बाद इन्हें एक के बाद एक तेज़ गति से चलने वाले रोलर से गुजारा जाता है, यानी जो हमारी धुली हुई पुनियाँ हैं इनको बहुत स्पीड से चलने वाले रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है, जिससे ये पुनियाँ खोलकर आपस में मिल जाती हैं। और जब तंतु अलग हो जाता है तो इन्हें हवा द्वारा प्रवाहित करके एक कीप के आकार के घूमने वाले यंत्र के छिद्र में यांत्रिक सतह पर पतली परत के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है, यानी इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। और यह यंत्र तीव्र गति से घूमता है, जिसका केंद्रीय दबाव कई तंतुओं की सतह को निर्मित करता है, यानी जो इसका दबाव होता है वो कई तंतुओं की सतह का निर्माण करता है। और यह एकत्रित करने वाले छिद्र से निकालकर साथ ही घूमने वाले यंत्र पर घुमाव दिया जाता है, जिससे यह धागे के रूप में तैयार हो जाता है। उसी तरह हमारी है फ्रिक्शन स्पिनिंग। इस विधि का निर्माण 1970 में किया गया था। इसमें तंतुओं को लंबाई के ड्रम के अक्ष से प्रवाहित कर छिद्र युक्त ड्रम से निकाला जाता है, यानी इसमें एक ड्रम का यूज़ किया जाता है जिसमें तंतुओं को लंबाई वाले डायरेक्शन में मतलब ऊपर से ड्रम में डालते हैं और नीचे यानी जब छिद्र युक्त जो ड्रम है उसकी नीचे की जो परत है उसमें से निकाला जाता है, जो कि दोनों एक ही दिशा में घूमता है। जो हमारा ड्रम है वो एक ही डायरेक्शन में घूमता जाता है और इस विधि द्वारा उत्पन्न घर्षण से तंतुओं को आपस में ऐंठन आ जाती है, यानी इस मेथड से तंतुओं में आपस में ऐंठन आ जाती है। और इन दोनों ड्रम में तंतुओं को भेजने के लिए हवा की धारा को फाइबर्स यानी तंतुओं से प्रवाहित की जाती है, यानी इस ड्रम में हवा की धारा प्रवाहित की जाती है जो तंतुओं से होकर गुजरती है। और इस विधि का लाभ ये है कि इसमें तंतु तैयार करने की जो हमारी कीमत है वो बहुत कम आती है। इस स्पिनिंग में धागों की टूटने की जो संभावना है वो भी बहुत कम रहती है और अनेक प्रकार के तंतुओं से धागा बनाया जाता है। इसी तरह जो इसके बाद की जो हमारी स्पिनिंग है वो है हमारी सेल्फ ट्विस्टेड स्पिनिंग। इस मेथड में क्या होता है कि यह स्पिनिंग प्राय ऊन से बने तंतुओं पर की जाती है और इन तंतुओं में ऐंठन धागों की सतह द्वारा दी जाती है, यानी जो हमारी सेल्फ ट्विस्टेड स्पिनिंग है यह ऊन के समान तंतुओं पर की जाती है और इन तंतुओं में ऐंठन धागे की सतह द्वारा दी जाती है तथा खुरदुरा टेक्सचर वाला धागा प्राप्त किया जाता है। जो हमारे वूल फाइबर्स होते हैं, जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो बहुत थोड़े थोड़े साइड से निकले हुए होते हैं ट्विस्टिंग के बाद भी, जिससे जो हमारा टेक्सचर आता है वो खुरदुरा होता है। और इसमें तंतुओं को एक चिपकने वाले पदार्थ से चिपकाया जाता है। इस विधि में जब इस मेथड में रोलर्स एक गति पूर्ण प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी गति विपरीत दिशा में घूम जाती है, यानी जब रोलर्स अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वे दूसरी डायरेक्शन में घूम जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप तैयार धागे में दाईं व बाईं ओर ऐंठन दी जाती है, यानी एक बार दाईं तरफ घुमाव दिया जाता है और दूसरी बार बाईं तरफ घुमाव दिया जाता है, जिससे धागों में ऐंठन आ जाती है तथा कई प्रकार सेल्फ ट्विस्टिंग के बाद परंपरागत विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें धागे को मजबूती यानी जो बढ़ाई जा सकती है। और सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग परंपरागत विधि की अपेक्षा 10 गुना तीव्रता से यानी बहुत स्पीड से होती है, जिसमें कम धन व श्रम मतलब जो हमारी मेहनत है वो बहुत कम लगती है। उसी तरह है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। इस विधि की खोज सन 1960 में की गई थी। इसमें आर्द्रता की उपस्थिति में सावधानीपूर्वक नियंत्रित विधि द्वारा छोटे फाइबर्स को बड़े व लंबे इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें एक अच्छा तंतु यानी जो हमारा फाइबर पे प्राप्त होता है। यानी इस मेथड में
फाइबर्स को यानी बड़े व लंबे फाइबर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि द्वारा अलग अलग किया जाता है, जिससे एक अच्छा किस्म का फाइबर प्राप्त होता है। अब है ट्विस्टलेस स्पिनिंग। इस स्पिनिंग में चिपकने वाले पदार्थ से तंतुओं को चिपकाया जाता है तथा उन्हें समानांतर यानी इक्वल बनाया जाता है तथा मजबूती बनाई जाती है। जब चिपकने वाले पदार्थ से चिपक जाता है तब धागों से वस्त्र बनाया जाता है, और जब पूरा फैब्रिक तैयार हो जाता है तो बाद में यह चिपकने वाला पदार्थ हटा दिया जाता है। यानी ट्विस्टलेस स्पिनिंग में ये होता है कि उसमें जो हम ट्विस्ट यानी ऐंठन की ज़रूरत नहीं होती इस स्पिनिंग में। इस स्पिनिंग में चिपकने वाले पदार्थ का तंतों पर यूज़ किया जाता है और उनको समानांतर यानी इक्वल बनाया जाता है, और जब ये इक्वल बन जाते हैं या मजबूत हो जाते हैं तो इनसे फिर हम इन धागों से हम फिर फैब्रिक बनाते हैं, और जब हमारा पूरा फैब्रिक तैयार हो जाता है तो हम वॉश के द्वारा यानी धुलाई के बाद इस चिपकने वाले पदार्थ को हटा देते हैं। तो जो ये हमारे स्पिनिंग है, मैकेनिकल स्पिनिंग, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।